हरे कृष्णा राधे राधे। आज जो मैं सुनाने जा रही हूँ यह एक सच्ची घटना है। यह कहानी उड़ीसा की रहने वाली रूबी जी का है। रूबी जी को बचपन से ही लड्डू गोपाल जी की सेवा करने में मन लगता था। बच्ची थी तो ज्यादा कुछ नहीं कर पाती थी, पर लड्डू गोपाल जी को भोग लगाना, उनके साथ खेलना, उनके साथ बैठना, उनके साथ टाइम बिताना, ये उनका रोज का नियम था। बाकी जो लड्डू गोपाल जी की सेवा रूबी जी की मम्मी करती थी। देखते रूबी जी शादी जी के योग हो गई। शादी हुई तो लड्डू गोपाल जी को अपने साथ अपने ससुराल लेकर गई। बड़ी होने के बाद लड्डू गोपाल जी की सारी सेवाएं रूबी जी खुद करती थी और रूबी जी लड्डू गोपाल जी के बिना एक पल भी नहीं रह पाती थी। ससुराल में लड्डू गोपाल जी के साथ ससुराल का भी जिम्मेदारी अच्छी तरह से निभाती थी, लेकिन उनकी सास रूबी जी को लड्डू गोपाल जी की सेवा करने से नाराज होती थी और रूबी जी से बोलती थी कि यह सब यहाँ नहीं चलेगा। लड्डू गोपाल को अपने मायके भेजवा दो, नहीं तो मैं किसी और को दे दूंगी। तब रूबी जी बोलती हैं, सासू माँ, मैं लड्डू गोपाल जी की सेवा के साथ पूरे घर की जिम्मेदारी अच्छी तरीके से निभाती हूँ। आप मेरे लड्डू गोपाल जी को मुझसे दूर ना करें, मैं इनके बगैर नहीं रह सकती। अब तो सासू माँ को और गुस्सा आ गया और उन्होंने सोचा आज रात जब बहू सो जाएगी तो लड्डू गोपाल जी को बाहर कहीं दूर ले जाकर रख दूंगी, तब पीछा छूटेगी इस लड्डू गोपाल से। उस दिन जब रात हुई तो सासू माँ बहू को सोने का इंतजार कर रही थी। रूबी जी लड्डू गोपाल जी को सुलाकर अपने कमरे में सोने चली गई। रूबी जी के सोने के कुछ देर बाद सासू माँ लड्डू गोपाल जी को घर से बाहर बहुत दूर ले जाकर सड़क किनारे रख दिया और वापस घर चली आई। उस रात सासू माँ को खुशी से नींद ही नहीं आ रही थी और मन ही मन सोच रही थी कि चलो आज इस लड्डू गोपाल से छुटकारा मिला। किसी तरह रात कटी और सुबह हुई तो सासू माँ अपने कमरे से बाहर आई तो देखी रूबी जी लड्डू गोपाल जी को स्नान करा रही थी। यह देखकर तो सासू माँ एकदम से चौंक गईं, जैसे कि पैरों के नीचे से जमीन खिसक गया हो। फिर सासू माँ बहू से पूछती हैं, मैं तो इस लड्डू गोपाल जी को रात में बाहर ले जाकर दूर रख दी थी, फिर तुम वापस लेकर चली आई। इतना ही सुनते रूबी जी चौंक कर अपने सासू माँ से बोलती हैं, सासू माँ, आप मेरे लड्डू गोपाल जी को रात में बाहर ले जाकर रखी थी और मुझे तो पता भी नहीं चला। और रूबी जी के आंख में आंसू आ गए और बोलती हैं कि मेरे प्यारे से लड्डू गोपाल जी रात भर घर से बाहर थे, भला हो उनका जो मेरे लड्डू गोपाल जी को वापस घर लेकर आए। तब सासू माँ पूछती हैं, तो तुम नहीं लड्डू गोपाल जी के लेकर आई हो? रूबी जी बोलती हैं, नहीं, मुझे तो पता भी नहीं था कि मेरे लड्डू गोपाल जी घर से बाहर हैं। फिर सासू माँ घर के एक एक सदस्य से पूछती हैं कि लड्डू गोपाल जी को वापस घर कौन लेकर आया है, और सबने यही बोला कि मुझे नहीं पता, हम लोग तो नहीं लेकर आए, क्योंकि बाहर ले जाते वक्त तो किसी ने नहीं देखा था। तब जाकर सासू माँ को पूरी बात समझ में आ गई कि जैसे रूबी अपने लड्डू गोपाल के बिना नहीं रह पाएगी, वैसे लड्डू गोपाल जी भी अपने भक्त के बगैर नहीं रह पाएंगे। और यह सच भी है कि भगवान अपने भक्त के बगैर नहीं रह पाते हैं। हम अभी लड्डू गोपाल जी की भक्ति प्रेम से करने लगे। प्रेम से बोलिए लड्डू गोपाल जी की जय।